इक्ष्वाकु वंश में एक बाहु नाम का राजा राज किया करते थे। उनके पिता का नाम वृक था। वे बड़े ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। वे अपने प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। उनके राज्य में प्रजा निर्भय होकर रहते थे। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, इस पूरे पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं है। मैंने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए इस संसार में मुझसे बढ़कर कौन है। जब मनुष्य के मन में इस तरह का भाव आ जाता है तब सबसे पहले उसकी वाणी कठोर हो जाती है। इस प्रकार ऐसे मनुष्यों का प्रियजन, पुत्र और भाई बंधु सभी शत्रु बन जाते हैं। अहंकार बढ़ जाने से वे काफी उद्दंड प्रवृत्ति के हो गए थे, जिससे उनके काफी सारे शत्रु हो गए। इस प्रकार है और तालजंग कुल के क्षत्रियों से उनकी प्रबल शत्रुता हो गई। एक दिन उन शत्रुओं से उसकी युद्ध छिड़ गई और राजा बाहु उस युद्ध में परास्त हो गए। राजा बाहु की 2 पत्नियां थी। परास्त होने के बाद राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने अपने प्राण विसर्जन किए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ और वे भी पति के साथ चिता में जल मरने का निश्चय किया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर औरव मुनि का आश्रम था। औरव मुनि एक तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु के छोटी रानी को सती होते देखा तो उसको समझाते हुए कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है। शास्त्र के मुताबिक गर्भवती स्त्री का सती होना निषेध है। मुनि के इस समझाने से रानी मान गई और विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर मुनि के आश्रम में रहने लगी। और मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा करने लगी। छोटी रानी पूर्व संस्कारों के कारण धर्म कर्म में रुचि के साथ और मुनि के प्रवचनों को सुनती थी और परमेश्वर के ध्यान में लीन रहती थी। इसके चलते बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। इसीलिए एक दिन बड़ी रानी छोटी रानी को भोजन में विष मिलाकर दे दिया ताकि उसका गर्भ नष्ट हो जाए। लेकिन उस विष का न ही रानी पर और न ही उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई असर हुआ। कुछ समय बाद छोटी रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक विष के साथ जन्म होने के कारण मुनि ने उसका नाम सगर रखा। माता उसका पालन पोषण बड़ी प्रेम से करने लगा। जब बालक बड़ा हुआ तो और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया, साथ ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा दी। और मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान और बुद्धिमान और धर्मात्मा हुए। एक दिन जब सगर पिता के बारे में जानना चाहा तो अपनी माँ से सारा वृतांत मालूम हुआ। सारी कथा सुनकर सगर को काफी क्रोध हुआ। तभी सगर ने माता के सामने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं को नाश कर अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। उसी समय माता से आज्ञा लेकर और मुनि के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया और पहुंच गया अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास। महर्षि वशिष्ठ अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर को विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र दिए। इस तरह अपने कुलगुरु से आज्ञा लेकर सगर अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने लगा। कुछ ही समय में सगर ने अपने पिता के दुश्मन शक, यवन और अन्य राजाओं को पराजित कर लिया। सभी राजा अपने प्राण बचाकर किसी तरह महर्षि वशिष्ठ के शरण में पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ के कहने पर सगर ने उन राजाओं को प्राण दान दे दिया। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ अति प्रसन्न हुए और अपने अन्य तपस्वी मुनियों के साथ राजा सगर का राज्याभिषेक किए। उसके बाद राजा सगर और मुनि के आश्रम गए और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी दोनों माताओं को लेकर अपने राज्य लौट गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। उसके बाद उनकी 2 रानियां हुई, जिसका नाम वैदर्भी और शैव्या। कुछ दिनों तक यूं ही समय बीतता गया। जब उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि मुनिवर, क्या मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है? तो मुनिवर ने उन्हें कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए कहा। तब राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, हे राजन, तुमने प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ
कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंजस नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। कालचक्र बीतता गया और असमंजस का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसीलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेघ यज्ञ का श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगा। सगर की इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही न चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लगा। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी के नीचे पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुराया है, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिए। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला, तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले, बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि मुने, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करवा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथ था। भागीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई। अंततः भागीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर माँ गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य जाऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भागीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भागीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों की अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया।